नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th और 12th जो भी बोर्ड एग्ज़ाम रहती हैं उनके लिए प्रमुख टॉपिक के बारे में जो देखते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा अपना आर्टिकल। क्या नाम रहेगा? आर्टिकल नाम रहेगा अपना टॉपिक का। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट। इंडेफिनेट कौन सा होता है? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। इनका अपन को प्रमुख ध्यान रखना है। तो आर्टिकल कितने प्रकार के रहते हैं? तो ए एन इंडेफिनेट और डेफिनेट कौन सा रहता है? द। नेक्स्ट स्लाइड में देखते अपन। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं थोड़ा सा। तो अपना एग्जाम्पल है, देयर वाज ए बेंच इन द पार्क। तो क्या है? बेंच है इन द पार्क, मतलब ये भी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अब इनके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में देख लें। ए गर्ल वाज सिटिंग ऑन द बेंच। अब यहाँ भी द बेंच, यहाँ भी बेंच के पहले इन दोनों में इंडेफिनेट और डेफिनेट कैसा आया, इनका ही बारे में अपन रूल्स वगैरह देखेंगे। अब तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा पढ़ेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या क्या है अपन को याद रखना है। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल टू फैक्टर्स अस यूज्ड टू सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनकी प्रथम शर्त क्या रहती है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ उपयोग होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के। इंडेफिनेट आर्टिकल अपन को ध्यान रखना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल काय के लिए उपयोग होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल साथ के नाउन के भी साथ कैसे हैं? इनके भी दो फॉर्म है। कॉन्सोनेंट के कॉन्सोनेंट साउंड है। अपन को क्या ध्यान रखना है? सिर्फ साउंड। क्या ध्यान रखना है? साउंड। ऐसा नहीं कि वर्ड आ रहा है कुछ आगे तो वो कॉन्सोनेंट होगा। जैसे आई ओ यू वर्ड आ रहा है तो आप ऐसा सोच लो कि इसके साथ तो ए आएगा। अपन को सिर्फ उसके ध्यान रखनी। तो जैसे भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा अपन को क्या उपयोग करना? ए। और वोवल साउंड आएगा अपन को क्या उपयोग करना है? ए एन। क्या उपयोग करना है? ए और एन। अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ए पॉकेट। ए पॉकेट। अपन ने देखा कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ए आता है। तो देखना साउंड को देखो, पॉकेट। ए क्वेश्चन। अब ये क्या है? ये भी क्वेश्चन। एन ऑरेंज। अब देखो एन और ओ आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, ओवल साउंड आ रहा है, तो अपन ने क्या लगा दिया? एन। और हॉनेस्ट। अब अपन ये जनरली हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट मैन। तो ओ क्या ए का साउंड आ रहा है तो अपन इसीलिए क्या बोल रहा है? एन। अब इधर देखना ए यूनिवर्सिटी। अब भले ये यू है पर अपन को कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है यू, यूनिवर्सिटी। एन अम्ब्रेला। क्या आ रहा है? एन अम्ब्रेला। एन आवर। ये बोले एच है पर हवर नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं अपन? एन आवर। मतलब आई का ए आई ओ यू का ओवल का साउंड निकाल रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन इसको? एन आवर। और बाकी के एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब ऑब्जर्वेशन जैसे शॉर्ट फॉर्म है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट फॉर्म जनरली क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। इनको तो आप डेफिनेट ध्यान ही रखना। कैसे? एन एस डी एम। अब एस डी एम मतलब एस डी और एम तो लिखा है बट क्या है? एस। अगर आपको इसको एस लिखोगे तो ऐसा लिखाएगा। क्या साउंड निकाल रहा? एस। एस एस डी एम। ऐसे ही एम एल ए को देखोगे तो एन एम एल ए, एम एम एल एम एल ए, एन आर आई। जैसे एन का साउंड देखोगे आप तो एन, तो एन एन आर आई। एन एफ आई आर, एफ 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 आई आर। एन आई एस, एम एम एस सी, एन आर एम ओ, एन एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही करके अपने पास आते जाएंगे। अब ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन स्लाइड में यूसेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है।
तो इन द प्लेस ऑफ वन, अगर आपको प्लेस एक की जगह लिखना है, जैसे ONE वन की प्लेस की जगह आपको बताना है, तो अपन ए का भी उपयोग उस जगह कर सकते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का भी उपयोग उस जगह कर सकते हैं। कैसे? देर इज ए 12 थिंग इन ए डजन, मतलब एक डजन में कितनी चीज़ें होती है? एक डजन में तो 12, तो अपन ने वन की जगह क्या उपयोग कर लिया? एक। ही वेटेड देयर एन आवर, अब देख लो आवर तो पहले तो अपन ने देख लिया कि सिंगुलर काउंटेबल आया, और दूसरा देख लिया अपन ने साउंड, तो अपन ने पिछले में देख चुका, आवर नहीं बोलते इसको, हवर नहीं बोलते अपन, क्या बोलते? आवर, एन आवर, तो क्या आ जाएगा? एन। ऐसे देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, तो एक ईयर में कितने मंथ हो गए? अब आप कॉमन सी बात है कि अगर 12 मंथ है तो वो क्या है? एक साल, तो अपन वन की जगह तो उपयोग कर रहे हैं क्या को? ए को। अब आई वांट आस्क यू ए क्वेश्चन, अब इधर क्या है? सिंगुलर काउंट, क्वेश्चन से नहीं है, सिर्फ क्या है? क्वेश्चन, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको? ए क्वेश्चन। इन प्लस ऑफ पर और थिंग, अब पर अपन किसके लिए लगाते हैं? और एवरी के स्थान पे भी इसको अपन यूज सकते, सभी के लिए। एवरी मतलब सबके लिए, पर मतलब प्रति व्यक्ति अपन देखा, जैसे प्रतिदिन, प्रति लीटर, प्रति आवर, ऐसे ही अपन दिखाते हैं। तो मिल्क सोल्ड एट 35 रुपी ए लीटर, मतलब चाहो तो अपन पर भी उपयोग जो है वो प्रति लीटर बेचा जा रहा है, पर अपन पर और एवरी की जगह भी क्या लगा सकते हैं? ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। पर यहाँ साउंड का आ रहा है? कॉन्सोनेंट का, इसलिए अपन क्या लगा रहा है? ए। अब फिर हिज कार वाज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एन आवर, अब अपन एन आवर की जगह अपन पर भी लगा सकते हैं, पर अपन देख ही क्या रहा है कि पर और एवरी के स्थान पर अपन इंडेफिनेट आर्टिकल भी उपयोग कर सकते हैं। तो एन आवर, आवर का मतलब क्या? अपन हवर नहीं बोलते, आवर बोलते, आवर बोलते, इसलिए क्या हो रहा है? अपना काय का साउंड निकाल रहा है? ए एन का साउंड निकाल रहा है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? इसको ए एन का उपयोग कर लेंगे। एन एप्पल, एन अपन क्या देखेंगे? अब एन एप्पल डैश कीप द डॉक्टर अवे, अब एन एप्पल की जगह अपन ये भी देख सकते हैं कि पर एप्पल, एवरी एप्पल मतलब पर डे, पर एप्पल एवरी डे कीप्स एवरी डॉक्टर, मतलब जो एक एप्पल अगर आप खाते रहोगे डेली तो वो डॉक्टर को आप दूर रखेगा। फॉर नेमिंग परपोशन, अब अपन देखते हैं फॉर नेमिंग परपोशन। नेमिंग परपोशन मतलब जैसे आप कोई डॉक्टर हो, वकील हो, हेडमास्टर हो, टीचर हो, ऐसे, तो नेमिंग परपोशन के आगे भी अपन इंडेफिनेट लगाते हैं। जैसे देयर एल्डर ब्रदर्स इज ए डेंटिस्ट, मतलब उसका एल्डर ब्रदर क्या है? डेंटिस्ट है, डॉक्टर है। ही इज स्टडिंग टू बिकम ए चार्टेड अकाउंटेंट, अब ये भी चार्टेड अकाउंटेंट भी क्या है? परपोशन है। डेंटिस्ट भी क्या है? परपोशन है। अब अपन ये काउंटेबल नाउन सच प्लस ए एन के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, तो हमेशा आपको क्या पॉइंट लगाना है? ए एन का उपयोग करना है। सच के साथ में सिंगुलर काउंटेबल, ये शर्त तो अपन देख ही चुके हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही क्या लगता है? ए और एन लगता है। ए लगता है वोवेल साउंड के साथ, और एन लगता है काउंटेबल इंडेफिनेट वो कॉन्सोनेंट साउंड का, सॉरी। ही इज सच ए फूल, अब सच तो यही है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अपन ने क्या उसका ध्वनि को देख के क्या लगा दिया? ओवल लगा दिया। ही वॉज सच इन एवरी टास्क, ही वॉज सच इन, सच अपन को दे रखा है इन एवरी टास्क, एवरी टास्क क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अपन एन का उपयोग कर सकते हैं। इसको इतने देखते हैं, एग्जाम्पल आप देखते रहना, थोड़े बहुत पढ़ते रहना। अब कुछ वर्ब रहती है उनके पहले अपन को ऑटोमेटिक ये लगाने पड़ते हैं, जैसे बिफोर वर्ड्स ड्रिंक, ड्राइव, फाइट, लुक, टॉक, वॉक और स्माइल। अब ये क्या? यहाँ ये सभी वर्ब के पहले अपन को इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है। जैसे आई डोंट, बिफोर वर्ड ड्रिंक, ड्राइव, फाइट, लुक और टॉक और स्माइल, अपन को नाउन के पहले लगाना। अब ये क्या? ड्रिंक एक नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है, तो अपन को सिर्फ नाउन देखना है। आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, अब ड्रिंक कॉफ़ी मतलब क्या है कि उसने चाय नहीं पी है, क्या है? वर्ब है, तो वर्ब का अपन को सामने, वर्ब के सामने अपन को
नहीं लगाना है, बल्कि अपन को काय के सामने लगाना, नाउन के सामने। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, वुड यू लाइक टू हैव ए ड्रिंक, क्या तुम चाहोगे कि आप ड्रिंक करो। तो अब क्या है, ड्रिंक क्या है, इधर नाउन है, नाउन के साथ तो अपन को आर्टिकल लगाना है, तो कौन सा लगाएंगे, ड्रिंक अपन का कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपन को ए लगाना है। आई लव टू ड्राइव, अब ये ड्राइव क्या है, मैं गाड़ी चलाना, कि मैं ड्राइव करना पसंद करता हूँ। अब ये क्या वर्ब है, वर्ब के साथ में अपन को कुछ लगाना ही नहीं है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, आप देख लेना। अपन नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल में चलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में अपन चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है अपना, द, और द का भी कुछ, अब द का कुछ कॉन्सेप्ट देखते अपन, बेसिक देखते हैं कि द में क्या होता है कि अगर आप द को उपयोग करोगे बिफोर कॉन्सोनेंट, अगर द को कॉन्सोनेंट के पहले उपयोग करोगे तो द बोला जाएगा, और वोवल के पहले करोगे तो दी बोला जाएगा। कैसे सर, अब एग्जांपल में देखना आप, जैसे द क्वेश्चंस, अब द क्वेश्चंस मतलब क्या है, ये कॉन्सोनेंट है तो अपन क्या बोल रहे हैं, द, ये कॉन्सोनेंट है तो अपन क्या बोल रहे हैं, द। और जैसे द आंसर, अब आंसर क्या है, ये ओवल साउंड है, अ का साउंड आ रहा है, ओवल का मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, दी। तो ऐसे इसको भी आप बाकी को भी देख लेना। अब यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या, द। तो अब इसको डेफिनेट आर्टिकल है जो अपना कहाँ कहाँ उपयोग होता है देखता है अपन। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द डेफिनेट नाउन, अब मतलब वो तो क्या था, सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ था इनडेफिनेट, और डेफिनेट का डेफिनेट नाउन यूज्ड बिफोर द नाउन। डेफिनेट नाउन मतलब एक पूर्ण प्रकार का वाक्य हो, पूर्ण प्रकार का नाउन हो, उसके साथ में अपन उपयोग करेंगे। तो अपन देखते हैं यूजिंग, इसके यूज देखते हैं। बाय एग्जेक्टिव क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, मतलब वर्ड पूरा नहीं होता है पर मतलब थोड़ा सा उसका मेन पॉइंट अपन को दिखा देते हैं। एग्जेक्टिव क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डेट, विच, हु, हुम, हुस, विच और वेयर। अब इन सब को ये क्या सभी एग्जेक्टिव क्लॉज है, जैसे डेट, विच, हु, हुम, हुस, वेन और वेयर, ये सभी क्या है, एग्जेक्टिव क्लॉज है। अब एग्जेक्टिव क्लॉज है तो अपन को इनके एग्जाम्पल देखना। द मैन हु हेल्प्ड अस यस्टरडे इज़ ए फॉर्मर, मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी हेल्प करी थी वो क्या था, फार्मर था। अब हु हेल्प्ड ये क्या है, ये हु हेल्प्ड ये क्या है, ये जो लिखा है हु हेल्प्ड अस ये क्या है, एग्जेक्टिव क्लॉज है। और एग्जेक्टिव क्लॉज के अगर कोई बीच पहले अगर नाउन है तो अपन क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग करेंगे। हु द स्टूडेंट हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज एब्सेंट टुडे, अब जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट से आपको कल क्वेश्चन किया था वो क्या है, आज एब्सेंट। अब हु आस्क्ड ये क्या है, एग्जेक्टिव क्लोज, और एग्जेक्टिव क्लोज के आगे अगर कोई नाउन है तो अपन को क्या लगाना, द लगाना। ऐसे ही बाकी द बुक्स डेट यू गिव, अब डेट यू गिव क्या है, एग्जेक्टिव क्लोज, एग्जेक्टिव क्लोज के आगे भी अपन को क्या लगाना, द बुक्स। ऐसे करके आप एग्जाम्पल को लिख सकते हो और आगे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है ये देखते हैं पहले। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं मतलब पूरा वाक्य नहीं होते बट पूरा वाक्य का कुछ थोड़ा सा प्रकार होता है। जैसे बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज इन दिस होम, अब ये इन दिस होम मतलब ये इस घर में, अपन को पूरा वाक्य के बारे में नहीं पता चला बट इतना तो पता चल गया कि घर की बात हो रही है। एट होम घर पे, अपन को पूरा वाक्य तो पता नहीं चला पर ये पता चल गया कि घर पे। अब ये क्या है, प्रीपोजिशनल। इन ऑफ माई सिटी, अब ये भी क्या है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। द पीपल ऑफ चाइना, अब पीपल ऑफ चाइना, अब ये पीपी क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसके पहले कोई नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ चाइना। ऑफ माई सिटी, द रोड्स ऑफ माई सिटी। द गर्ल्स विथ ब्लू आई, विथ ब्लू आई ये क्या है, पीपी प्रोफेशनल फ्रेज है और इसके पहले कोई अगर नाउन है तो ये क्या आएगा, द आएगा। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल इसके देख सकते हो, बाकी एग्जाम्पल आप देख लेना। सॉरी, नाउन मेंशन बिफोर फर्स्ट टाइम, नाउन मेंशन अगेन। अब ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना, इसको बिल्कुल ध्यान रखना आप, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, द नाउन मेंशनड बिफोर और नाउन मेंशन फर्स्ट टाइम।
अब मेंशन फर्स्ट टाइम, अगर एक नाउन और नाउन मेंशन दूसरे टाइम, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में अपन इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, अब ये क्या, फर्स्ट एक नाउन तो पहले मेंशन हो गया, ये क्वेश्चन क्या है, ये नाउन ही तो है, और दूसरा नाउन कौन सा है, ये, फिर वही क्वेश्चन आ गया, वाज वेरी डिफिकल्ट, और इसमें कोई नाउन नहीं है, ये तो इधर प्रोनाउन है, तो अपन को नाउन के पहले ही लगाना है, तो ये ए, और दूसरा में फर्स्ट अगर पहले में दिया तो उसमें इंडेफिनेट, दूसरे में दिया तो डेफिनेट, दोनों आर्टिकल का उपयोग होता है। और इंडेफिनेट को तो अपन को काय का ए और इसके आधार पर उपयोग करना है, और डेफिनेट को तो डायरेक्ट द अपन को लगाना है। दे हैव ए हॉर्स, द हॉर्स इज 8, मतलब देव जो घोड़े हैं उनके पास वो कितने हैं, 8। ए मैन कम टू मी यस्टरडे, आई हैव नॉट सीन द बिफोर मैन, द बिफोर, अब ये क्या है, ये एक अगर बार एक पहला में नाउन आता है और दूसरी बार नाउन आता है, अपन को पहले में इंडेफिनेट लगाना है, दूसरे में क्या लगाना है, डेफिनेट। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, एक मिनट अपन इसको जूम कर लेते हैं। अब ग्रुप डिटर्मिनर्स, अब ग्रुप ऑफ डिटर्मिनर्स क्या होता है, द डेट, देयर, देन, आर्टिकल ए एन द, बिफोर ऑर्डिनल्स, अपन इसको छोड़ देते हैं, आपको भी नहीं करना है ये, आपको भी नहीं करना है ये पूरा, आपको आप मेन टॉपिक पा जाओ, कौन से पे, बिफोर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से क्या होते हैं, अब जैसे ऑर्डिनल्स होते हैं लास्ट, फर्स्ट, जो ऑर्डर दिखाते हैं, ऑर्डर मतलब जैसे फर्स्ट, तो आप जैसे फर्स्ट बोलेंगे तो आप समझ जाओगे कि पहले वाले की बात हो रही, लास्ट, बिफोर, अर्ली, ऐसे ये क्या ऑर्डिनल वर्ड्स हैं जो हमें ऑर्डर बताते हैं, हमें सीक्वेंस से बताते हैं। देखो इसके पीछे भी कौन सा आर्टिकल लगता है, डेफिनेट, ये तो बिल्कुल सिंपल अपन को याद रखना, जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इस किताब का पहला चैप्टर फर्स्ट बता रहा है, वो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल। आई थिंक यू विल गेट द सेकंड, अब ये सेकंड को ध्यान दो, सेकंड क्या है, ऑर्डिनल, तो जो ऑर्डिनल से अपन को उनके साथ क्या लगाना है, बिफोर, मतलब बिफोर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के आगे अपन को क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल। ये देखो थर्ड, ये थर्ड क्या है, ये थर्ड के पहले भी अपन को द 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी। अब ये क्या है, मतलब अपन को ऑर्डर बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो ये क्या, इसका आगे भी डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। आगे बढ़ते अपन, ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा। डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज कॉमन नाउन यूज्ड, अब ये एक और इम्पोर्टेंट अपना, डेफिनेट आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन्स। ये देखना आप, फॉर एन ऑल क्लास, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर कॉमन नाउन यूज्ड फॉर ऑल क्लास। सर आप पूछोगे कि सर आपने बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ उपयोग है, तो आप बोल रहे हैं सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, बट इसमें क्या बताया कि पूरी ऑल क्लास मतलब पूरी उस प्रजाति के बारे में अगर अपन बता रहे हैं तो वो क्या उपयोग होगा, फिर अपन डेफिनेट आर्टिकल उपयोग कर सकते हैं। द कैट इज़ नॉट ए रिलायबल पेट, मतलब कैट एक पालतू जानवर नहीं, भरोसेमंद जानवर नहीं हो सकता है, रिलायबल पेट मतलब भरोसेमंद पालतू जानवर नहीं हो सकता। अब अपन एक कैट के बारे में नहीं बता रहे कि जैसे आपकी कैट, आपके घर पे कैट आती है उसके बारे में, या मेरे घर पे आती है, बल्कि अपन बता रहे हैं कि जो एक कैट है, जो पूरी प्रजाति। अब देखो लायन इज नोबल एनिमल, मतलब जो लायन है वो शेर है, जो क्या है, नोबल एनिमल है, मतलब बहुत ही होनेस्ट, मतलब एक बताओ खतरनाक प्रकार का राजा है, राजा प्रकार का, नोबल मतलब एक अच्छा जानवर है। द लोटस इज ब्यूटीफुल फ्लावर, अब लोटस की, एक लोटस की नहीं बोल रही कि जो आपके इसमें तालाब वगैरह में देखते हैं वो है, कि पूरे लोटस जो क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर है, दुनिया में जितने भी लोटस हैं। द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन, अब ये कंप्यूटर कौन सा, अब ये कंप्यूटर में आपके घर के या मेरे घर कंप्यूटर होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, पूरे कंप्यूटर जितने भी हैं उन सभी कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं, एक्सेप्शन केस है कुछ, उसमें ये नहीं लगेंगे आर्टिकल, इनको छोड़ देते हैं। विद कॉम्परेटिव डिग्री, अब कॉम्परेटिव डिग्री देखना अपने 12th के हिसाब से इतना ही बहुत है, आपको जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि
आपका कोई काम का ही नहीं है। जैसे जैसे आगे जाओगे आप कंपटीशन में वो चीज़ें पढ़ लोगे, सिर्फ आपको बेस क्लियर रखना थोड़ा सा बस। अब कॉम्परेटिव डिग्री सर क्या होती है? कॉम्परेटिव डिग्री होती है अपनी कि जिसमें मतलब कंपैरिजन करके दिखाए, तुलना करके बताए। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब सिर्फ अपन को देखना है कि कॉम्परेटिव डिग्री के आगे अपन को द लगाना है, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री जहाँ भी आएगी वहाँ पे तुलना ज़रूर होगी। जैसे ही वॉज वाइजर ऑफ द टू मैन, मतलब वाइजर है उससे, अच्छा है, इंसानियत अच्छी है, ईमानदार है, किससे? उन दोनों में से वो ज़्यादा ईमानदार है। दिस इज़ द सिंपल और द टू टास्क। अब उन दोनों टास्क में से कौन सा ये सिंपल वाला टास्क है? शी वॉज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ दिस सिस्टर, मतलब उसकी बहन से वो दोनों सिस्टर से बहुत खूबसूरत है। तो अपन को ध्यान रखना कॉम्परेटिव डिग्री के आगे भी क्या लगाना है? द। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं अपन। अब इसमें चलते हैं, इसमें बताया गया है, सॉरी ये क्या हो गया। अब द एग्जेक्टिव डिग्रीज प्लुरल फॉर्म। अब एग्जेक्टिव जो डिग्री रहती है उनके पहले भी अपन को क्या लगाना है? एग्जेक्टिव डिग्री के पहले भी अपन को क्या लगाना है? अगर वो प्लुरल हो तो अपन को क्या लगाना है? द। जैसे द वायर, द पुअर, द होमलेस, द यंग गवर्नमेंट आफ्टर होमलेस। अब कुछ नेमिंग वर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं अपन, उसके पहले द लगता है। ये थोड़ा सा 10th 12th के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। इसको बिल्कुल आपको इसको तो करके ही जाना है, बिल्कुल इसको रिटेन करके ही जाना है। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, मतलब डेफिनेट आर्टिकल द काय के लिए होता है? कुछ रिलीजियस बुक, जैसे भागवत गीता। अब जो भागवत गीता अपना क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य है। बाइबल जो क्रिश्चियन लेते हैं, ईसाई लेते हैं, उनका जो बाइबल जो अपने हिंदू का धार्मिक ग्रंथ रहता है, इसलिए बाइबल उनका रहता है। द ऋग्वेद, अब ऋग्वेद भी क्या है? अपनी धार्मिक ग्रंथ ही है। जैसे हिस्टोरिकल मूवमेंट, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मतलब जो इतिहास के कुछ बड़े बड़े जो किले वगैरह, राजमहल वगैरह रहते हैं, उनको मोन्यूमेंट अपन बोलते हैं। उनके आगे भी क्या लगता है? द लगता है। जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, द वेल ऑफ चाइना। अब इन चीज़ों को तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएगी 12th के लायक। जैसे रिवर के आगे भी द लगेगा, सी के आगे, ओशन के आगे। जैसे द यमुना, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन। अब ये क्या चीज़ है? एक यूनिक चीज़ है। आपको पैसिफिक ओशन नाम सुन के ऐसा नहीं आएगा कि जैसे मेरे घर का आसपास तालाब है, कि मेरे गांव में तालाब है, कि मेरे सिटी में तालाब है। आपको पैसिफिक ओशन का नाम सुन के आएगा कि प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा गहरा और लंबा सागर है। नेक्स्ट में देखते अपन क्या है? माउंटेन्स रेंजेस। माउंटेन्स रेंजेस क्या होता है? इस माउंटेन रेंजेस मतलब पर्वत की चोटियाँ मतलब जो पठार। जैसे द हिमालय जो सबसे बड़ा पहाड़ है, द एल्पस पर्वत जो इधर अर्जेंटीना वगैरह में यहाँ स्थित है, एंडीज पर्वत ये भी अमेरिका का आसपास स्थित है। अब ये पर्वत की चोटियाँ जैसे अपने यहाँ माउंट एवरेस्ट, इसके आगे चोटियों का आगे नहीं आएगा, जबकि रेंजेस पर्वत पठार के आगे आएगा, पर्वत के आगे आएगा। जैसे अबू कैलाश पर्वत की चोटी जो, इसके आगे भी आर्टिकल द उपयोग नहीं होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? मतलब बजाने के जो, जैसे द सितार, द विलियम, द पियानो, ये सभी क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट पे। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर के आगे भी अपन को क्या उपयोग होता है? जैसे द हिंदू। अब ये क्या? द हिंदू सुन के ये नाम किसी के मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि देव पत्रिका की बात हो रही है, कि मेरे घर के यहाँ दैनिक भास्कर आता है उसकी बात हो रही, नई दुनिया की बात हो रही। नहीं, द हिंदू भारत में एकमात्र अखबार है जो इंग्लिश में चलता है। ऐसे ही द इंडियन एक्सप्रेस, मतलब इन दोनों की क्या अलग ही आइडेंटिटी है, ये महंगे भी मिलते हैं, इसलिए इनके आगे कौन सा क्या आएगा? द आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सम इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? मतलब संगठन क्या होते हैं? जो बड़े बड़े संगठन हैं विश्व के, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब ये सभी को पैसे वैसे देता है इंटरनेशनली सभी को। वर्ल्ड बैंक, ये भी बहुत बड़ा बैंक है। यूनेस्को, ये भी सभी क्या है? ये सभी
भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड स्थित पर। अब देखते हैं इन्वेंशन। द मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन मूव्ड टू बी वेरी यूजफुल इन्वेंशन। इन्वेंशन अगर किसी ने किया तो उसके पहले भी द आएगा। आई डोंट नो द हु इन्वेंटेड द व्हील चेयर। मुझे ये नहीं पता है कि व्हील चेयर किसने व्हील चेयर किसने स्टार्ट की। अब इसके पहले भी क्या आएगा, द। जेम्स वॉट इन्वाइटेड द ट्रेन इंजन। जब ये क्या बता रहा है कि जेम्स वॉट ने ही इंजन का आविष्कार किया है। आई गिफ्टेड हिम ए नोबल फ़ोन। मैंने उसको एक नोबल फ़ोन गिफ्ट किया। इसके आगे भी क्या आएगा, द डेफिनेट आर्टिकल। यही इंपॉर्टेंट है 10th 12th के लिए, ये ज़रूर समझ के लिखना आप। बिफोर बैटल्स और वार्स, मतलब जैसे युद्ध वगैरह के पहले भी क्या आएगा, युद्ध और वार्स। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द कारगिल वॉर। अब बैटल क्या होता है, युद्ध, और वॉर क्या होता है, लड़ाई वगैरह जो रहती है उसके पहले भी द का उपयोग होता है। और अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट अपना बचा है, जैसे इसमें देखना आप, बिफोर। अगर सन के पहले सन आए तो उसके आगे क्या लगाना आपको, द। मून आए तो क्या लगाना, द डायरेक्ट। अर्थ आए तो क्या लगाना, द। स्काई आए तो क्या लगाना, द। वर्ल्ड आए तो क्या लगाना है, क्योंकि ये सभी एक यूनिक चीज़ें ही हैं, इसलिए अपन को काय का उपयोग करना है, द का उपयोग करना है। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, जीवन में उन्नति करते रहिएगा। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च करें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस। थैंक यू।